हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के मेरे दिन की शुरुआत होती है मॉक टेस्ट लगाने से, क्योंकि आज मुझे लैपटॉप मिल गया था। वैसे 2-3 दिन से दीदी लैपटॉप से लगा रही थी मॉक, लेकिन आज मुझे मिल गया था तो मैं बहुत खुश थी कि आज मुझे लैपटॉप से पढ़ाई करने के लिए मिलेगी। और जैसे ही मुझे लैपटॉप मिला तो फिर मैंने सोचा कि बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना मैं क्लास बाद में देखूँगी और पहले मैं मॉक लगा लेती हूँ और उसके बाद ड्रिल लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने SBI क्लर्क का लगाया था, जो कि 7th नंबर का था या 4th नंबर का था। और फिर उसके बाद वापस से मैंने एक और बार SBI क्लर्क लगाया था, लेकिन जो फर्स्ट टाइम मेरा स्कोर आया था वो ठीक था। मैं सोच रही थी कि ठीक है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन जो सेकंड टाइम आया स्कोर वो तो बहुत ख़तरनाक था। मतलब मैं सोच रही थी कि ये क्या है, ऐसा हो जाता है। मैंने दीदी से पूछा था कि कभी कभी ऐसे नंबर कम आ जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा आ जाते हैं, तो ऐसा सभी के साथ होता है, उनके साथ भी हो जाता है। तो फिर मैंने उसके बाद ड्रिल भी लगाई थी, लेकिन ये वाला टेस्ट जो स्टार्टिंग वाला था, जो मॉक लगाया था मैंने, वो बहुत अच्छा था। इंग्लिश इसमें बहुत अच्छी आई थी। कम से कम मैंने इसमें इंग्लिश के 20 से 21 क्वेश्चन किए थे, अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने 20 से 21 क्वेश्चन इसके कर दिए थे। इंग्लिश मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लग रही थी और जो पैसेज आया था उसकी लैंग्वेज भी मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लग रही थी, जिसे मैं आसानी से समझ गई थी। और कोई कोई ऐसा होता है जो पैसेज लास्ट में करता है, लेकिन मैं हमेशा पैसेज स्टार्टिंग में ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चंस के आंसर दिए रहते हैं पैसेज में, वो उसी में दिए रहते हैं, तो हमें बस ढूंढना रहता है। और ये जब मैं मॉक लगा रही थी, इसके बीच में नेटवर्क जा रहे थे तो स्क्रीन पूरी गायब हो जाती, उसके बाद नेटवर्क आते तो फिर वापस से मॉक शुरू हो जाता है। इसके बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम पास भी कर रही थी, क्योंकि मैं बोर होने लगी थी। 30 सेकंड के लिए हो सकता है कि स्क्रीन चली जाती, फिर उसके बाद स्क्रीन वापस आती जब कहीं मॉक फिर से स्टार्ट होता है। इसमें मैं बहुत परेशान हुई। और फिर जब मैंने लास्ट में रिज़ल्ट देखा तो मुझे थोड़ा सा ठीक लगा कि यार मैंने 43 अटैम्प्ट किए, जो कि 43 स्कोर आना चाहिए था, बट मैंने 43 अटैम्प्ट किए और उसमें से मेरे 34 सही निकले। इंग्लिश में तो मैंने 19 किए थे। हाँ, मैं 21-22 बोल रही थी, मैंने 19 किए थे और उसमें से मेरे थोड़े से गलत भी निकल गए थे। माइनस मार्किंग होती है, ये मुझे सबसे बुरी चीज़ लगती है माइनस मार्किंग, क्योंकि जो क्वेश्चन गलत निकले हैं उसकी वजह से हमारे जो नंबर अच्छे वाले हैं उनको क्यों काट रहे हो। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, अभी तो रूल है तो करना ही पड़ेगा। ऐसा होना था कि बस मन से करते जाओ, टिक करते जाओ, जो सही निकल रहा है वो ठीक है, जो गलत निकल रहा है उसमें क्या दिक्कत है। मैंने सुना है कि अभी जो LIC AO का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें ऐसा होने वाला है कि माइनस मार्किंग नहीं रहेगी, तो ये सुन के मैं बहुत खुश हुई थी। बट वहाँ पे नंबर शायद कम मिल रहे हैं, जैसे 10 क्वेश्चन है तो 7 नंबर मिल रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे अभी कंफर्म नहीं है, मैंने उसका फॉर्म भी भरा है, तो अभी देखते हैं उसमें कैसा क्या होता है। उसके बाद फिर से मैंने एक और मॉक लगाया था, जिससे मेरे नंबर बहुत गंदे आए थे। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, पता नहीं इस मॉक को लगाते लगाते क्या हो गया था। मतलब मैंने इंग्लिश तो अच्छी की थी इसमें, और इंग्लिश में नंबर भी अच्छे आ गए थे, पता नहीं कितने आए थे, अभी मैं भूल गई हूँ। और उसके बाद जो मैथ्स थी उसमें मैं बहुत कम अटैम्प्ट कर पाई थी, क्योंकि मैं एक DI में फंस गई थी, और जो स्टार्टिंग में नहीं करनी चाहिए, फिर मुझे बाद में समझ में आया है कि DI स्टार्टिंग में करनी ही नहीं चाहिए, उसमें फंस जाते हैं। और स्टार्टिंग में तो हमें ये जो 1 लाइन क्वेश्चन होते हैं वो कर लेने चाहिए, बट मैं बिल्कुल फंस गई थी उसमें, और उसकी वजह से मेरे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाए। और रीजनिंग में बस पज़ल दिए थे, और 1 लाइन क्वेश्चन बहुत कम दिए थे। 1 लाइन क्वेश्चन जो दिए थे वो सीरीज़ के दिए थे। सीरीज़ मुझे बहुत टफ़ लगती है, उसमें बोल देते हैं इस डिजिट को आगे करो, पीछे करो, इसमें इतनी डिजिट जोड़ो, तो वो मैं नहीं करती हूँ, उसे स्किप करती हूँ। बट फिर मुझे एट द एंड वही करनी पड़ी, और मैं पहले एक पज़ल में फंस गई थी, उसमें मेरे 5 से 6 मिनट चले गए थे। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मुझसे होने नहीं वाली है, तो मुझे 1 लाइन क्वेश्चन करने चाहिए। उसकी वजह से पूरा टाइम चला गया और मेरे नंबर बहुत कम आए। इंग्लिश में 5 आए, पता नहीं मैंने इसमें कितने क्वेश्चंस किए थे। और मेरे मैथ्स में तो और ही कम आए थे, मैथ्स में 10 आए थे, जो कि मैथ्स के हिसाब से बहुत कम है। रीजनिंग में 4 आए थे, क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट ही 6 किए थे जहाँ तक। और फिर मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, बट फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अब फिर से स्टार्ट करेंगे, कल से फिर दूँगी मॉक और उसमें अच्छे नंबर आएंगे, होप सो। और फिर मैंने एक ड्रिल लगाई थी, उसमें बस मैंने ये DI भी चूज़ किया था, DI के क्वेश्चन भी आए थे, बाकी स्पीड मैथ थी और DI थी। तो फिर DI भी सॉल्व किया था मैंने इसमें, तो इसमें मेरे आए थे 14 मार्क। और मैंने इसमें स्किप किए थे 8, जो कि इतने नहीं करने चाहिए, बट मैंने कर दिए थे। ये स्किप करना मुझे सबसे बुरा लगता है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं होंगे स्किप करने वाले। बट फिर भी मैं जब ये मॉक लगाती हूँ, सॉरी ड्रिल लगाती हूँ, तो उसमें मैं स्किप कर ही देती हूँ, कि मेरे पास ऑप्शंस होते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद मैं सॉल्व करने लगी थी रीजनिंग।
रीज़निंग में बहुत कम नंबर आए थे, वो देख के मुझे लगा कि मुझे रीज़निंग सॉल्व करनी चाहिए और उसमें थोड़े अच्छे नंबर बढ़ाने चाहिए, क्योंकि ऐसा ही रहा तो मेरी रीज़निंग में ही सबसे कम आएंगे। इंग्लिश में भी कर लूँगी मैं कवर और मैथ्स में भी कर लूँगी, लेकिन रीज़निंग रखी रह जाएगी अगर मुझसे नहीं बना तो। फिर इसमें जो IBPS PO के एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं पज़ल, वो मैंने सॉल्व करने की कोशिश की और उसमें से कुछ मुझसे बन गए थे और कुछ ऐसे थे जो नहीं बने थे। ऐसा तो हो ही जाता है कि जब हम कुछ सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं जो हमसे बनते नहीं हैं। और फिर जब मैं रीजनिंग सॉल्व कर रही थी तो मेरे पास लैपटॉप नहीं था, फिर मैंने फ़ोन से ही सॉल्व किया। वैसे जो चेकलिस्ट होती है वो मैं फ़ोन से ही सॉल्व कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे पास लैपटॉप हो। बाकी मुझे मॉक लगाना रहता है या ड्रिल लगाना रहता है तो मैं चाहती हूँ कि लैपटॉप मिल जाए। फिर मैंने फ़ोन से स्टार्ट किया रीजनिंग सॉल्व करना। पहले क्वेश्चंस देखे थे मैंने कि कैसे क्या क्वेश्चंस हैं, इसमें मैं सॉल्व कर लूँगी या नहीं। फिर मैंने क्वेश्चंस देखे तो मुझे लगा कि ठीक है मैं कर लूँगी। कुछ क्वेश्चंस नहीं बन पाए थे जो कि मैंने पहले भी बताया, बट बाकी के क्वेश्चंस मुझसे बन गए थे। तो फिर मैंने रीजनिंग सॉल्व की और आज कोई भी क्लास नहीं देख पाई मैं। DI की क्लास नहीं देखी मैंने और साथ में एडिटोरियल परफेक्शन इन दोनों की क्लास भी नहीं देखी है मैंने। तो मतलब आज पूरा दिन मेरा ड्रिल और मॉक में चला गया और रीजनिंग भी सॉल्व कर ली थी लास्ट में थोड़ी सी। ये टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मतलब कहाँ कितना पढ़ लो जिससे टाइम मैनेजमेंट हो जाए और सब कुछ कवर हो जाए, हो ही नहीं पाता है। जिस दिन क्लास देख लूँ उस दिन मॉक नहीं लगा पाती हूँ और जिस दिन मॉक लगा दूँ उस दिन क्लास नहीं देख पाती हूँ। तो मतलब मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी कि कितने टाइम क्या पढ़ना स्टार्ट करूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में लंबा सा गैप ले लेती हूँ, मैं रील देखने लगती हूँ, TV देखने लगती हूँ और फिर वापस से पढ़ने का मन होता है तो पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो ये जो लंबा सा गैप लेती हूँ इसकी वजह से शायद टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर मैं कंसिस्टेंसी से पढ़ूँगी, पढ़ती रहूँगी तो टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। बट अब मुझे समझाना होगा कि एग्ज़ाम बस आने ही वाला है, तो मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है कंसिस्टेंसी से। अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय।